हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन। हमारा सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन। बोले तो यह काइनेमेटिक्स का एक नींव है। जैसे कि घर का बेस बनने के लिए आपको नींव देना पड़ता है, वैसे ही फिजिक्स में काइनेमेटिक्स का जो नींव है वह है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। बोथ द बोर्ड्स सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई। आईसीएसई को चैप्टर 2 में पढ़ना है और सीबीएसई वाले को चैप्टर 1 में पढ़ना है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन को शुरू करने से पहले हम इसके छोटे छोटे टॉपिक को चलेंगे। मोशन ऑफ वन डायमेंशन है ना। देखो, सबसे छोटा टॉपिक हमारा आता है कि अगर कोई बच्चा किसी डिस्टेंस, कोई दूरी चलता है तो बोलता है कि हम डिस्टेंस चल लिए। तो डिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस? तो सबसे सिंपल सी बात, फिजिक्स के लैंग्वेज में द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। जो लेंथ वह चल गया, जो लेंथ वह तय कर लिया, वह उसका दूरी कहलाया। द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, है ना। फिर एक हमारा टॉपिक है उसी में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं? पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम किसको कहते हैं? द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस बोलते हैं। The SI unit of distance is meter because length है। SI unit is meter denoted by m, m से डिनोट करते हैं। अब हमारा एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। पहला डिस्टेंस, दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का अर्थ है बच्चों कि द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी या किसी बॉडी के द्वारा शॉर्टेस्ट यानी छोटा रास्ता को तय करना कहा जाएगा क्या? उसका डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एग्जांपल देखो, यह बॉडी ए है, यह ए से बी की ओर गया, है ना। ए से बी की ओर गया और बी से फिर सी की ओर गया। यहां पे मान लो वो 3 मीटर चल रहा है और यहां पे वो 4 मीटर चल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना होगा? 3 + 4 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो छोटा रास्ता होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। हम बोलेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये लाइन है। तो ये लाइन हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका हाइपोटेनस का वैल्यू कितना होता है? p² + b²। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिस्प्लेस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर। तो 9 + 16 रूट अंडर कितना होगा? 25। वैल्यू कितना होगा हमारा? 5 मीटर। ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय m because the SI unit of displacement is also meter because it is also length। या क्या है? लेंथ है। तो लेंथ क्या होगा? यूनिट मीटर होता है। तो हम बोलेंगे the shortest distance between the final and initial position of an object known as displacement. That's right. The SI unit is
मीटर डिनोटेड बाई एम। तो हमारा दोनों टॉपिक, सिंपल टॉपिक क्या हुआ, खत्म हो गया। ओके, अब हमारा एक टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसे क्वांटिटीज जिसको मापा जा सके विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो भाग में बांटा, एक पार्ट का नाम दे दिया वेक्टर और दूसरे पार्ट का नाम दिया स्केलर, और दोनों का अलग अलग गुण। जैसे एक पिताजी के दो बेटा, एक बेटा का नाम वेक्टर, एक बेटा का स्केलर, तो वेक्टर का अलग गुण होगा और स्केलर का अलग गुण होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का दो भाग, एक हुआ वेक्टर, दूसरा हुआ स्केलर। तो वेक्टर के पास गुण है कि इसके पास डायरेक्शन भी होता है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्केलर के पास गुण है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग विथ यूनिट नोन एज मैग्नीट्यूड। जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग विथ यूनिट नोन एज मैग्नीट्यूड, अलोंग विथ यूनिट। जैसे कि हम लिखे 10 kg, तो हमको ये मालूम चला कि ये मास है, और इसी 10 kg की जगह हम मीटर लिख दे तो हमको ये मालूम चलता है कि यह लेंथ है। अगर इसी मीटर की जगह हम लिख दें सेकेंड, तो हमको ये मालूम चलता है कि यह टाइम है। तो ये मैग्नीट्यूड से पता चलता है कि उनको कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, और साथ में यूनिट उसको डिफाइन करता है ना। समझ गए? तो यूनिट डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सब तो 10 है, तो यूनिट के कारण पता चल रहा है यह क्या है, मास है, यह लेंथ है, यह टाइम है। अब हम चलेंगे हमारा वेरी स्मॉल टॉपिक जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसका डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। क्या बोला डिस्टेंस का डिफिनेशन, द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट किसी भी दिशा में जो लेंथ वो कवर कर देगा उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वह 10 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है। अभी अभी तुम एग्जांपल देखे थे, ये ऐसा फिगर बना था, एरो था ऐसे, याद करो कोऑर्डिनेट में अगर खींचोगे ये हमारा NEWS डायरेक्शन, तो ये कौन डायरेक्शन होगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन पता चल रहा है ना। एक लेंथ में जा रहा है कि भाई इसी में भाग रहा है, तो एरो लगा हुआ इसी में जा रहा है ना। क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम चल रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। तो स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हुआ, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हुआ, इसका यूनिट हुआ या मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, ये यूनिट हुआ ये। अब हम क्या लिखेंगे कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। काहे, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। क्या है, डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। अब वहीं पे वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बोलो, तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, डायरेक्शन है। तो स्पीड क्या होगा हमारा, सॉरी वेलोसिटी हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो यूनिट की बात करेंगे, फिर यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और मीटर
सेकेंड इनवर्स। ये हमारा वेलोसिटी और यूनिट हो गया इसका, है ना। ये कौन सा क्वांटिटी होगा? तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब डीपली हम पढ़ेंगे अकेले अकेले किसको? स्पीड को और फिर वेलोसिटी को। हम स्पीड के बारे में डीपली चलेंगे। ओके, नोट करो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन लिखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेस्ड। A man covers 8 meter. A man covers 8 meter in east and then covers 6 meter in south. 6 meter in south, है ना। Find the distance and displacement of the body. Find the distance and displacement of the body. अगला क्वेश्चन लिखो। If a boy runs in a circular path, a circular track. If a boy runs in a circular track whose radius is 7 meter, if he covers 3 by 4 part of the circular track, find the distance and displacement covered by the boy. Find the distance and displacement covered by the boy. चलिए सॉल्व कीजिए इसको। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? देखो इधर, जैसे कि ये हमारा डायरेक्शन है NEWS। अ मैन कवर्स 8 मीटर, देखो ईस्ट है ना 8 मीटर, एंड साउथ का नीचे है, एंड साउथ कितना बोल रहा है? 6 मीटर। तो ये मान लो इनिशियल पोजीशन, ये इसका फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्लस 6 मीटर 14 मीटर। लेकिन वहीं का डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम, तो ये से लेके ये होगा डिस्प्लेसमेंट। बोलो यस या नो? यस सर। और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB का वैल्यू कितना? रूट अंडर OA कितना है? 8 का स्क्वायर, और AB कितना है? 6 का स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 वैल्यू कितना हो जाएगा? 100, और वैल्यू आ जाएगा हमारा 10 मीटर। तो ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बताओ? If a boy runs in a circular path or track whose radius is 7 meter. देखो इधर एक सर्कुलर ट्रैक है और उसका सेंटर ये हुआ और उसका रेडियस कितना है? 7 मीटर। चलो बोलो आगे। If he covers 3 by 4 part of. If he covers 3 by 4 part, देखो इसको 4 पार्ट में बांटा हुआ क्वाड्रेंट में, तो ये 4 पार्ट हो गया। तो बोल रहा है कि 3 by 4 पार्ट कवर करता है। मान लो यहां से शुरू किया होगा चलना, दौड़ते दौड़ते 1 पार्ट कवर किया, 2 पार्ट किया, 3 पार्ट कवर किया, यहां तक कवर किया। तो 3 by 4 पार्ट किया। ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये इसका फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस तो निकाल लेंगे। देखो कैसे, सर्कमफेरेंस होता है टोटल कवरेज, तो सर्कमफेरेंस का 3 by 4 पार्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? सर्कमफेरेंस का 3 by 4 पार्ट। तो सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 pi r इंटू 3 by 4। देखो पुट करो वैल्यू, 2 इंटू 22 by 7 इंटू रेडियस कितना है? 7 का 3 by 4 पार्ट। 7 7 कट गया, 2 से 4 कटा, 2 से कटा 11 3 जा 33 मीटर। अब हमारा कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो ये इसका इनिशियल और ये इसका फाइनल, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा।
बोलो यस या नो? ये 7 होगा और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, Yes, sir. तो इसका नाम रख लो बी। ये बी पॉइंट हुआ, तो ए बी इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगा? रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना होगा? 2√7। हाँ, अरे 49 प्लस 49 2√7. 98। 98 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 49, 2√2 का 2 रह गया और 7√2, सॉरी 49 का 7 और √2 का √2, 7√2 मीटर। ओके, आ गया समझ में? Understand, sir. चलो ओके।